अनीमिया की रोकथाम के लिए गर्भ के चौथे महीने से प्रसव के 6 महीने बाद तक हर माँ ले संतुलित भोजन के साथ आयरन की एक लाल गोली, जिससे होने वाला बच्चा स्वस्थ और तंदुरुस्त पैदा हो। सभी आशा, ANM और स्वास्थ्य केंद्रों पर निःशुल्क उपलब्ध। अनीमिया मुक्त हरियाणा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग हरियाणा द्वारा जनहित में जारी। अरे वाह, पुराना सोना कितना शुद्ध होता था ना दादी। सोना आज भी शुद्ध है, उस पर अगर हॉलमार्क अंकित है। आप भी ध्यान रखें, सोना हमेशा BIS प्रमाणित ज्वेलर से ही लें। बिल अवश्य लें और जांच लें कि बिल पर अंकित और आभूषण पर अंकित शुद्धता समान है। अधिक जानकारी के लिए लॉग ऑन करें BIS.gov.in पर। नमस्कार, आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकारी कामकाज और योजनाओं की सफलता के लिए सुशासन सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा कि भारत की समुद्री व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था सकल घरेलू उत्पाद में कई गुना वृद्धि कर सकती है। हरियाणा के कृषि मंत्री JP दलाल ने कहा कि प्रदेश के अनुसूचित जाति के 600 किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए 3-3 लाख रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। और हरियाणा के ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने पंचायती राज संस्थाओं से शहरों की तर्ज पर गांव के विकास के लिए कार्य करने का आह्वान किया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकारी कामकाज और योजनाओं की सफलता के लिए सुशासन सबसे महत्वपूर्ण शर्त है और इसी की बदौलत योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाया जा सकता है। बजट के बाद अंतिम छोर तक पहुंच, कोई भी नागरिक पीछे न रहे विषय पर वीडियो संदेश के माध्यम से वेबिनार को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि सुशासन पर अधिक जोर देने से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने का लक्ष्य आसानी से हासिल किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने जनजातीय समुदायों और देश के ग्रामीण इलाकों में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के मंत्र को तत्काल अमल में लाने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि इस वर्ष का केंद्रीय बजट जनजातीय विकास के लिए समर्पित है। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लक्ष्य को ध्यान में रखकर तैयार की गई हैं, चाहे रेहड़ी पटरी वालों की मदद के लिए PM स्वनिधि योजना हो या ई संजीवनी योजना, जिसमें टेली परामर्श के माध्यम से 10 करोड़ लोगों तक मदद पहुंचाई गई है। उन्होंने यह भी कहा कि आकांक्षी जिला कार्यक्रम अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने के लिए सफल मॉडल के रूप में उभरा है। प्रधानमंत्री ने पारदर्शिता बरतने और प्रौद्योगिकी के उपयोग से योजनाओं को समय पर लागू करने पर बल दिया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि बजट में लोक कल्याण की भूमिका और इसे पारदर्शी बनाए जाने पर सभी संबंधित पक्षों के साथ विस्तार से चर्चा करने की जरूरत है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कैग गिरीश चंद्र मुर्मू ने कहा कि भारत की समुद्री व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था सकल घरेलू उत्पाद में कई गुना वृद्धि कर सकती है। वे आज नई दिल्ली में G20 के अंतर्गत समुद्री अर्थव्यवस्था पर एक संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। श्री मुर्मू ने कहा कि भारत के 20 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक के विशेष आर्थिक क्षेत्र में कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस जैसे संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। उन्होंने कहा कि समुद्र पर आधारित अर्थव्यवस्था सतत विकास लक्ष्यों से जुड़ी हुई है। इसमें सतत विकास के लिए सागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों की संभाल और इस्तेमाल शामिल है। गुरुग्राम में अगले महीने की 1 से 3 तारीख तक होने वाली भ्रष्टाचार विरोधी कार्य समूह की बैठक की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल स्वयं कार्यक्रम की तैयारियों की विभागवार समीक्षा कर रहे हैं। G20 शिखर सम्मेलन की बैठकों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी राज्यों से इस दौरान अपनी संस्कृति एवं बेहतर पहलू प्रदर्शित करने को कहा है, ताकि विदेशी मेहमानों के मन में भारत की अच्छी छवि बने। एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस सम्मेलन में हरियाणा अपनी अतिथि देवो भव की परंपरा की नजीर पेश करेगा।
उन्होंने कहा कि आयोजन को लेकर गुरुग्राम में लगभग 100 सार्वजनिक स्थलों पर G20 के प्रतीक चिन्ह प्रदर्शित किए जाएंगे। इसके अलावा मुख्य स्तंभ, राष्ट्रीय राजमार्ग तथा विभिन्न इमारतों को भी रोशन किया जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल की फूसगढ़ स्थित गौशाला में गौवंश की हत्या के मामले में कहा कि हत्यारों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि अभी तक पुलिस ने इस मामले में कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी की है, जल्द ही फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा। आज फूसगढ़ स्थित गौशाला का दौरा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस गौवंश की हत्या के मामले की जांच कर रही है। जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने गौवंश को जहरीला पदार्थ खिलाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि शेष 3 आरोपियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि पुलिस इस संबंध में निरंतर कार्रवाई कर रही है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि राज्य में अनुसूचित जाति के 600 किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए लकी ड्रॉ के माध्यम से 3-3 लाख रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। श्री दलाल ने कहा कि हरियाणा में सभी बेसहारा गौवंश को गौशालाओं में भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा के बजट में इस बार जलभराव व सेम से निजात पाने के लिए 1200 करोड़ रुपए मंजूर हुए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल राज्य में जलभराव ग्रस्त 25,000 एकड़ जमीन का सुधार कर कृषि योग्य बनाया गया और इस साल 50,000 एकड़ का लक्ष्य रखा गया है। कृषि मंत्री आज भिवानी में अपने आवास पर जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याएं सुन रहे थे। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि सरकार खेलों को बढ़ावा दे रही है। सरकार की खेल नीति का परिणाम है कि हरियाणा के खिलाड़ी दुनिया में अपना नाम रोशन कर रहे हैं। श्री दलाल आज भिवानी में आयोजित 3 दिवसीय हरियाणा स्टाइल कबड्डी प्रतियोगिता के समापन अवसर पर खिलाड़ियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि खेल को खेल की भावना से खेलना जरूरी होता है। इस अवसर पर श्री दलाल ने 3 से 5 मार्च तक भिवानी में भारत और नेपाल के दिव्यांग खिलाड़ियों के बीच होने वाले स्वर्गीय कैप्टन करण सिंह दलाल मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट की ट्रॉफी का अनावरण भी किया। हरियाणा के ऊर्जा मंत्री रणजीत सिंह ने पंचायती राज संस्थाओं से शहरों की तर्ज पर गांव के चहुमुखी विकास के लिए सकारात्मक सोच के साथ कार्य करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि गांव के विकास कार्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। बिजली मंत्री आज सिरसा जिले के गांव नाकौड़ा में रानिया हलके की सरपंच एसोसिएशन की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सिरसा से रानिया तथा रानिया से जीवन नगर तक की सड़क को चौड़ा करवाया जाएगा, जिस पर जल्द काम शुरू होगा। इससे यातायात व्यवस्था और सुगम होगी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं आज से शुरू हो गई हैं। 10वीं और 12वीं के 6,32,000 परीक्षार्थी लगभग 1475 केंद्रों पर यह परीक्षा दे रहे हैं। बोर्ड के अध्यक्ष वीपी यादव ने आज भिवानी जिले के विभिन्न परीक्षा केंद्रों का दौरा किया। उन्होंने बताया कि परीक्षाओं के नकल रहित संचालन के लिए बोर्ड द्वारा सीसीटीवी कैमरा और नियंत्रण कक्ष के माध्यम से नजर रखी जा रही है। अंबाला से सांसद रतनलाल कटारिया ने कहा कि केंद्र व राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को धरातल पर लागू करने में प्रशासनिक अधिकारियों की अहम भूमिका होती है। श्री कटारिया ने संबंधित अधिकारियों को चल रही परियोजनाओं का कार्य शीघ्र अतिशीघ्र पूरा करवाने के निर्देश दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकारी कामकाज और योजनाओं की सफलता के लिए सुशासन सबसे महत्वपूर्ण शर्त है। हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि राज्य के अनुसूचित जाति के 600 किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए 3-3 लाख रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। देश की नई दिशाएं, तरक्की की नई राहें। आज ज्ञानेश्वर भैया आए थे बीमा वाले।
बीमा बीमा बीमा, अरे बीमा बीमा पैसे हटने के तरीके हैं उसके। इस गांव में हमसे ज्यादा पैसे वाले लोग पड़े हैं, उनने तो नहीं कराया है तुम्हारा बीमा टीमा। क्या हो गया उनको? देखो जी, अनहोनी बता कर नहीं आती। बीमा एक तरह का सुरक्षा कवच है जो आपके व आपके परिवार को किसी भी आपातकालीन अथवा दुर्घटना के समय सहायता प्रदान करता है। सरकार द्वारा गरीबों के लिए खास कम प्रीमियम पर बीमा सुविधा विभिन्न संस्थाओं द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। कृपया इसका लाभ उठाएं। नाबार्ड हरियाणा क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ द्वारा प्रायोजित। नाबार्ड द्वारा जनहित में जारी।